सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के बाद अब उन्होंने फिर से भ्रष्टाचार के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, उन्हें बेदाग बना दिया है। उनके ऊपर से सारे आरोप हटा दिए गए हैं। सेबी की पूर्व चीफ माधवी पुरीबुच पर हिंडनबर्ग ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें माधवी पुरीबुच और अडानी ग्रुप के बीच कनेक्शन बताया गया था। अब उनको क्लीन चिट दे दी गई है। पहले 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए बरी किया गया। फिर शायद इनाम में इन्हें लोकपाल की कुर्सी मिल गई और अब लोकपाल के चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने सेबी के पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच को हिंडनबर्ग मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से मुक्त कर दिया है। ये कोई माधवी पुरीबुच पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अडानी समूह से कनेक्शन और हितों के टकराव जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे, लेकिन खानविलकर की अगुवाई वाली लोकपाल बेंच ने इन तमाम इल्जामों को अनुमान और कल्पना का ठप्पा लगाकर खारिज कर दिया है। ये देखकर लगता है कि जैसे खानविलकर की कलम में कोई जादुई स्याही भरी है जो सबको क्लीन चिट दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर ने भारत के लोकपाल का कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई थी। खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक देश की सुप्रीम अदालत में जज के तौर पर काम किया था, जिसके बाद उन्हें लोकपाल बनाया गया। लेकिन अब लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी की जो पूर्व चीफ रही हैं माधवी पुरीबुच को भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सेबी प्रमुख पर आरोप निराधार है। लोकपाल ने कहा है कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इनके समर्थन में कोई सत्यापन योग्य सबूत नहीं है और ये 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध के दायरे में नहीं आते, इसलिए इन शिकायतों को खारिज किया जाता है। माधवी पुरी को क्लीन चिट देने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 2002 के गुजरात दंगों में जो मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी को बेदाग करार कर चुके हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब दंगे हुए, जिसके बाद उन पर इन दंगों के आरोप भी लगते रहे हैं। इसकी जांच भी की गई, लेकिन फिर खानविलकर ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। खानविलकर ने 13 मई से जो 2016 से 2022 तक पदभार संभाला और जब ये रिटायर हुए तो इनको लोकपाल बना दिया गया। अब लोकपाल के चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने जो सेबी के पूर्व प्रमुख रही हैं माधवी पुरीबुच को हिंडनबर्ग मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी भी कर दिया है। माधवी पुरीबुच को क्लीन चिट देना कोई छोटी बात नहीं है। ये वही मामला है जिस पर उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें बुच और उनके पति पर अडानी समूह से जुड़े फंड में निवेश और हितों के टकराव के आरोप थे। लेकिन खानविलकर की अगुवाई वाली लोकपाल बेंच ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया है, ये कहते हुए कि कोई सत्यापन योग्य सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो या लोकपाल, इनका काम निष्पक्ष और पारदर्शिता से जनता का भरोसा जीतना है। लेकिन जब बार बार एक ही व्यक्ति सत्ता से जुड़े लोगों को क्लीन चिट देता है तो भरोसा डगमगाने लगता है। पहले मोदी फिर बुच को क्लीन चिट दे दी गई। खानविलकर ने बुच को क्यों क्लीन चिट दी, क्यों आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ये सवाल खड़े कर रहा है कि जब हिंडनबर्ग ने माधवी पुरीबुच पर एक और रिपोर्ट पेश की थी जिसमें इन पर भ्रष्टाचार और अडानी ग्रुप से कनेक्शन के आरोप लगे थे, 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में जो सेबी चीफ रही हैं बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया गया था। तो इन आरोपों पर कैसे इतनी जल्दी क्लीन चिट मिल सकती है? हालांकि सेबी चीफ और उनके पति ने इन आरोपों को खारिज भी कर दिया था। माधवी पुरीबुच ने 2017 में सेबी को ज्वाइन किया था और मार्च 2022 में उन्हें सेबी प्रमुख बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें पद से वो अब रिटायर हो चुकी हैं और उनकी जगह पर तोहीन कांत पांडे को सेबी प्रमुख बनाया गया है और अब माधवी को क्लीन चिट भी दे दी गई है। खैर दोस्तों, जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है और ये जो अब लोकपाल बनाए गए हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे खानविलकर और जब जज थे तो इन्होंने 2002 के दंगे में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी और अब माधवी पुरीबुच को भ्रष्टाचार में क्लीन चिट दे दी है। क्या इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन है? क्या जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी
उसके बाद ही इन्हें लोकपाल की कुर्सी मिल पाई है कि ये सब चीजें आपस में कनेक्ट करती हैं या फिर ये सिर्फ एक संयोग है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।